आज आप देखेंगे तो दुनिया के अधिकांश लोग ये मानते हैं कि मनुष्य की संतान का जन्म तो ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए कोई प्लानिंग, कोई योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये धर्म नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म ही यह है कि हम अपनी संतानों को पूरी योजना बना करके जन्म दें, पूरी योजना बना करके उनको धरती पर आने दें। आप देखते हैं एक छोटा सा कर्मचारी जिसको माली कहते हैं, वो जब किसी गमले में पौधा लगाता है तो दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखता है। एक तो उस बीज का ध्यान रखता है जिसको वो गमले में बोने जा रहा है, और दूसरा वो ये ध्यान रखता है कि उस गमले की मिट्टी कैसी है, अर्थात ज़मीन कैसी है, भूमि कैसी है। और आप जानते हैं वो गमले का पौधा कितने दिन रहना है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहना है, साल भर रहना है। और हमारी जो संतान है वो हमारा ही भविष्य नहीं है, पूरे देश और दुनिया का भविष्य होती हैं, हमारी वृद्धावस्था का भविष्य होती हैं। इसलिए अगर संसार का कोई सबसे उत्तम धर्म का काम है तो वो काम है पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जिसमें विधि पूर्वक नई आत्मा का आह्वान करके माता पिता जन्म देते हैं। हम सब मानते हैं, पूरी दुनिया के अधिकांश लोग ये मानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। तो आप देखेंगे कोई ऐसे तपस्वी माता पिता चाहिए जो उन अजर अमर आत्माओं में से, चाहे वो राम की आत्मा हो, भगवान कृष्ण की आत्मा हो, माता भगवती सीता की आत्मा हो, उन अच्छी पवित्र आत्माओं का आह्वान अपने घर में कर सकें। इसलिए 16 संस्कारों में पहले संस्कार का नाम ही गर्भाधान संस्कार है। अगर संसार का कोई प्रथम धर्म है तो ये पहला ही संस्कार होता है, जब माता पिता अपनी पूरी आशा और पूरी इच्छा इस बात पर केंद्रित करते हैं कि हमारे घर में कोई उत्तम संतान आनी चाहिए। क्योंकि जन्म की डेफिनेशन ही ये है कि जब आत्मा को शरीर मिलता है उसका नाम जन्म होता है। तो आत्मा को शरीर कहाँ मिलता है? माँ की कोख में मिलता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम का पहला धर्म है कि वो प्रथम संस्कार करके ही अपने परिवार में, अपने घर में नई आत्मा का आह्वान करें। यही वास्तव में धर्म ज्ञान है, और धर्म ज्ञान की शुरुआत भी वास्तव में यहीं से होती है कि हम विधि पूर्वक अपने घर में नई आत्मा का आह्वान करें, जिसको संस्कृत में संस्कार कहा जाता है। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान संस्कार की विधि के लिए जो वेदों के अनुसार संस्कार विधि की रचना की गई है उसमें रात्रि का विधान है। कुछ लोग इसको अधर्म समझते हैं, वो कहते हैं ये कोई पाप का काम थोड़ी है जो रात्रि में करेंगे। नहीं माता और सज्जनों, ये ध्यान रखना है, दिन का निषेध इसलिए है कि सूर्य की किरणों में इतनी शक्ति होती है। अगर माता पिता दिन में नई आत्मा का आह्वान करेंगे तो माता पिता का शरीर भी रोगी हो जाएगा। उसके लिए रात्रि का समय इसलिए निश्चित किया है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो शीतलता से युक्त होती हैं। और इसकी जो विधि है उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण विधि यह है कि जिस रात्रि को माता पिता नई आत्मा का आह्वान करना चाहते हैं उस दिन प्रातःकाल दोनों जने अच्छे जल से, सुगंधित जल से स्नान आदि करके घर में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। और उस हवन में भी एक बड़ी प्रसन्नता देने वाली विधि यह है कि पत्नी जो है अपने पति के दाहिने कंधे पर 20 आहुति तक लगातार हाथ रख करके बैठती हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि विवाह संस्कार में भी केवल 5 आहुति में ही हाथ रखा जाता है कंधे पर, लेकिन इस गर्भाधान संस्कार का कितना महत्व है कि 20 आहुति तक लगातार पत्नी अपने पति के कंधे पर हाथ रखती हैं। अर्थात पति और पत्नी दोनों जने जब प्रसन्नतापूर्वक नई आत्मा का आह्वान करेंगे तो वह संतान भी प्रसन्नता के गुणों से युक्त होगी, क्योंकि सब कुछ बीज के साथ में आता है। जो माता पिता के माध्यम से जो संतान का जन्म होता है, समझ लो पहले दिन से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। तो जब वो प्रसन्नता के साथ अपने घर में नई आत्मा को बुलाएंगे तो वो आत्मा प्रसन्नता के गुणों से युक्त होगी। आप देखते भी होंगे समाज में कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो एकदम हंसता हुआ, प्रसन्नता का चेहरा, अच्छी तरह वो बात करते हैं। माता और सज्जनों, इसकी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है, क्योंकि जन्म की परिभाषा ही ये है कि जब आत्मा को शरीर मिलता है उसी का नाम
जन्म होता है। वेदों के अनुसार जो ग्रंथ बनाया गया है उसका नाम है संस्कार विधि। संस्कार विधि में 16 के 16 संस्कार हैं। उनमें से सबसे पहला संस्कार जो गर्भाधान संस्कार है उसका विधि बहुत उत्तम है। जब माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई नई आत्मा आनी चाहिए तो उसका विधान संस्कार विधि के अंतर्गत लिखा हुआ है। संस्कार विधि में तो यहाँ तक लिखा है कि आप पुत्र चाहेंगे तो पुत्र होगा, पुत्री चाहेंगे तो पुत्री होगी। आप विद्वान, बलवान, विदुषी, बलवती चाहेंगे वैसी ही संतान आपके यहाँ पर जन्म लेगी। इसलिए संतान को जन्म देने से पूर्व ही, नई आत्मा के आह्वान से पूर्व ही माता पिता का आहार, व्यवहार, शयन, जागरण, ये सब के सब व्यवहार संस्कार विधि के माध्यम से करने से ही वास्तव में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है, 4 रात्रियों में नई आत्मा के आह्वान का निषेध है, अर्थात मना है। पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी और अष्टमी को, इन 4 तिथियों को कभी भी नई आत्मा का आह्वान किसी भी पति और पत्नी को अपने घर में नहीं करना चाहिए। कारण, अमावस्या और पूर्णमासी को चंद्रमा की किरणें एक विशेष शक्ति वाली होती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो अमावस्या और पूर्णमासी को ही आता है। इतनी शक्तिशाली किरणें होती हैं कि समुद्र के इतने भारी जल को ला करके उठा करके समुद्र के किनारे पर पटक देती हैं। अगर पूर्णमासी को, अमावस्या को कोई नई आत्मा माँ के गर्भ में आ जाती है तो वो संतान निश्चित रूप से रक्त के रोगों वाली होगी। हम देख रहे हैं अपने समाज में कुछ बच्चे जन्म से ही रक्त के रोग, ब्लड के रोग हैं। कुछ बच्चे को खून नहीं बन रहा है, किसी बच्चे को बहुत जन्म से इतना कमज़ोर शरीर वाला है। तो ध्यान रखना, इन 4 तिथियों का निषेध हमारे शास्त्रों में है। अष्टमी को चंद्रमा बहुत ह्रास वाली शक्ति की स्थिति में होता है, कम शक्ति की स्थिति में होता है। अगर अष्टमी को नई आत्मा आ जाएगी माता पिता के माध्यम से गर्भ में तो वो संतान जन्म से ही दुर्बल पैदा होगी, कमज़ोर पैदा होगी। इसलिए ध्यान रखना, इन 4 तिथियों का निषेध है और इन 4 तिथियों को छोड़ करके ही संतान को जन्म देना वास्तव में धर्म है। अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी और चतुर्दशी को नई आत्मा का आह्वान करना अधर्म का हिस्सा है और ये अधर्म हमको कभी नहीं करना चाहिए, पर इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज देश और दुनिया के नौजवानों को, नवयुवतियों को ये पता ही नहीं है कि हमें कब नई आत्मा का आह्वान अपने घर में करना चाहिए। इसलिए धर्म ज्ञान से ज़रूर जुड़े रहें। ये चैनल आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करके आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करने वाला होगा। गर्भाधान संस्कार की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। जब हवन कर रहे होते हैं प्रातःकाल तो आहुति लगाते समय इदन्नमम कहते हुए सामने घृत की बूंद को छोड़ते जाते हैं। तो वो हर बार इदन्नमम के साथ जब घृत की बूंद छोड़ते हैं तो वो उदक पात्र में, जो कांसे का पात्र है, उसमें वो जल इकट्ठा होता रहता है। और जब हवन संपूर्ण हो जाता है, यज्ञ पूर्ण हो जाता है, तब फिर जो गर्भाधान करने वाली माता हैं वे जो हैं स्नानागार में उस पात्र को लेकर के जाती हैं और स्नान करने से पूर्व उस घी को जो इदन्नमम के साथ कहकर के जल में छोड़ा था, सिर से लेकर के पैर के नाखून पर्यंत उसकी मालिश करने के बाद फिर स्नान करती हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सामान्य जल से भी जब हम स्नान कर लेते हैं तो प्रसन्नता होती है, और घी की सुंदर मालिश करने के बाद जब कोई माँ स्नान करेंगी तो समझ लीजिए कि एक भूमि तैयार हो रही है, एक जमीन तैयार हो रही है नई आत्मा के आह्वान के लिए। फिर माँ जब स्नानागार से निकल करके आती हैं, सुंदर वस्त्र आदि को पहन करके, फिर पति और पत्नी दोनों जने जो हैं वो उस हवन कुंड की प्रदक्षिणा करते हैं और सूर्य का दर्शन करते हैं, क्योंकि सूर्य के तेज को, ओज को भी उन्होंने अपने जीवन में धारण करना है, जिससे उनकी संतान सूर्य के समान तेजस्वी गुणों वाली, ओजस्वी गुणों वाली हो सके। ये पवित्र विधि जो है
प्रथम संस्कार की, जिसको मैं कहा करता हूँ ये धर्म का कार्य है, गर्भाधान संस्कार, उसकी बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसको करने से भी हमारा मन प्रसन्न होता है और एक माहौल तैयार होता है, एक मन तैयार होता है माता पिता का कि हम अपने घर में नई संतान को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं। जब कोई भी माता पिता अपने घर में संतान को जन्म देना चाहते हैं तो उनको आहार का भी विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में कन्या का जन्म हो, तो उनको जो पानी में पके हुए चावल आदि का जो भोजन है उसको लेना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हो, तो लोहे की कढ़ाई में बने हुए साग भाजी और दूध में पके हुए पदार्थ जैसे खीर है और ऐसे ऐसे उत्तम पदार्थ जो हैं आहार के रूप में उनको लेने आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे भी, आहार से भी हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे सामने बड़ा प्रबल उदाहरण है राजा दशरथ का। कोई संतान नहीं थी घर में, राजा ने एक नहीं 3 विवाह कर लिए, फिर भी कोई संतान नहीं। तब फिर श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में आई और कहते हैं कि उन्होंने स्वयं जो गाय आदि के दूध से वो खीर को तैयार करती थी, राजा दशरथ को भी वो खीर खिलाई जाती थी और रानियों को भी वो खीर खिलाई जाती थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है कि उनके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। तो आहार के माध्यम से भी शरीर के हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं। इसलिए जो माता पिता नई आत्मा को जन्म देना चाहते हैं अपने घर में, उनको आहार का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। देखिए, संतान का जो जन्म है वो माता और पिता के शरीर के माध्यम से होता है। तो जिस रात्रि को माता पिता नई आत्मा का आह्वान करना चाहते हैं, जिस दिन उन्होंने प्रातःकाल गर्भाधान संस्कार के लिए अपने घर में यज्ञ किया है, उस दिन उनका आहार विशेष है। वो शाम के समय हल्का दूध आदि का ही भोजन लेंगे। ये नहीं कि बहुत सारा भरपेट उन्होंने भोजन कर लिया और फिर नींद में गहरी में सो गए, नहीं, ये निषेध है। ऋषियों ने कहा हल्का शाम को समय भोजन लेंगे माता और पिता, और आधी रात बीतने के बाद फिर जब वो नई आत्मा का आह्वान करते हैं तो वो प्रसन्नता के गुणों से बुलाई हुई आत्मा उनके घर में प्रसन्नता का कारण बनती है। इसलिए माता पिता स्वस्थ शरीर के माध्यम से जब जन्म देते हैं, अच्छे भोजन को करके संतान को जन्म देते हैं, तो भाव और वो विचार भी नई आत्मा के साथ साथ चले जाते हैं। इसलिए संतान के जन्म के लिए आहार का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। गर्भाधान संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि माता पिता से संतान को केवल शरीर ही नहीं मिलता है, उस बीज के साथ में वो माता पिता के विचार भी, जो एक नई आत्मा जन्म जन्मांतर से साथ लेकर के आई है, वो भी नई आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता का स्वेच्छा से संतानों को जन्म देना और पूरी तैयारी के साथ प्रेम पूर्वक संतान को जन्म देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विवाह का एक उद्देश्य पितृ ऋण से उऋण होना है। अगर हमारे माता पिता गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते तो हम आज इस रूप में इस संसार में कभी उपस्थित नहीं हो सकते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इतना समय लगाकर, इतना धन लगाकर विवाह संस्कार किया। चाहे वो स्वयं वर और कन्या ने अपना विवाह किया, लेकिन विवाह के उद्देश्य को आज हमें सामने रखना है। विवाह का उद्देश्य पितृ ऋण से उऋण होना। तो हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है, और वास्तव में यही धर्म ज्ञान भी है कि हम समाज के लिए एक ऐसी अच्छी होनहार सुयोग्य संतान दे सकें, जो संतान सारी दुनिया के काम आ सके, समाज के काम आ सके और हमारे भी काम आ सके। उसके लिए जो आधार है वो पहला संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, और यही वास्तव में गृहस्थी के लिए आज का सबसे उत्तम धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है, और सबसे अच्छा धर्म ज्ञान है कि हम अच्छे प्रकार से पूरी प्लानिंग करके संतान को जन्म दे सकें। देखिए, गर्भाधान के संदर्भ में बहुत से लोगों का ये मानना है कि जितने पशु और पक्षी हैं वे भी तो अपनी संतानों को जन्म देते हैं और उनकी संतानों के पास वे सारे गुण धर्म आ जाते हैं जो उनके पूर्वज माता पिता में होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मनुष्य में और पशु में एक मूल अंतर है।
पशुओं के पास जो ज्ञान होता है वो ऐसा ज्ञान है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए वहाँ पर संतान के जन्म के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने पशु और पक्षी हैं वहाँ पर विवाह की व्यवस्था नहीं है, और उसका परिणाम आप देखेंगे वहाँ कोई रिश्ते भी नहीं होते हैं। पशु पक्षियों में आपने कभी भी कोई जीजा साले का या बुआ भतीजे का रिश्ता नहीं देखा होगा। ये सुविधा केवल और केवल मनुष्य योनि में हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारा ये धर्म है कि हम विधि पूर्वक ही नई आत्मा का आह्वान करें, जिससे वो आत्मा हमारे सारे रिश्तों के साथ में, सारे संबंधों के साथ में मेल करके हमारे भी जीवन को सुखी बना सके और पूरी दुनिया को सुख पहुंचाने में समर्थ हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को मनुष्य मानें और पूरी योजना के साथ में अपनी संतानों को जन्म दें। जब प्रसन्नता के साथ योजना बना करके संतानों को जन्म देंगे तो वे संतानें प्रसन्नतापूर्वक काम करेंगी और अपने जीवन को भी योजनाबद्ध तरीके से आगे आगे बढ़ाती रहेंगी। इससे सारी दुनिया में वास्तव में जो सही धर्म है उसका प्रचार होता रहेगा। धर्म ज्ञान के माध्यम से जो हम गर्भाधान संस्कार का प्रचार और प्रसार करेंगे तो इससे सबसे बड़ा एक लाभ होने वाला है पूरे देश को और पूरी दुनिया को, क्योंकि जो अनचाही संतानें माताओं के गर्भ में आ जाती हैं, फिर उन अनचाही संतानों को उनका एबॉर्शन कराने के लिए सब जगह कुशल चिकित्सक तो मिलते नहीं हैं, तो वो फिर अलग अलग जगहों पर जो अकुशल चिकित्सक हैं उनके पास भी लोग चोरी छिपे जाते हैं, और केवल सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में माता और बहनों को उन अनचाही गर्भ में आई हुई संतानों को गर्भपात कराने के लिए अपने जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। तो जो सैकड़ों हजारों माता बहनों की जिंदगी समाप्त हो जाती है, उन अनचाहे गर्भ को समाप्त करने के लिए यदि गर्भाधान संस्कार का प्रचार और प्रसार हो जाएगा इस धर्म ज्ञान के माध्यम से, तो वो लाखों माताओं बहनों की जिंदगी भी बच जाएगी। और आप जानते हैं जिस परिवार में एक माता बहन की मृत्यु हो जाती है उस परिवार में कितनी बड़ी कमी हो जाती है। तो एक बहुत बड़े पाप से, बहुत बड़े अधर्म से भी नई पीढ़ी के लोग बच पाएंगे जब उनको ये पता लग जाएगा कि गर्भाधान अधर्म का काम नहीं है, ये पाप का काम नहीं है, ये तो धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है। नई अच्छी उत्तम संतानों को जन्म देना ही वास्तव में धर्म है। धर्म ज्ञान के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित करना चाहूँगा कि पुत्र का जन्म कैसे होता है और पुत्री का जन्म कैसे होता है। संस्कार विधि के अनुसार ये विधान है कि जो प्रथम 4 दिवस होते हैं जिनमें मासिक धर्म होता है उनमें तो निषेध है, क्योंकि गंदा रक्त बहता है, उसमें पति और पत्नी को कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं करना चाहिए। एक तो वो 4 रात्रियां निंदित हैं, और इसके पश्चात संस्कार विधि के अनुसार जो कन्या को जन्म देना चाहते हैं उनको विषम रात्रियों को चुनना चाहिए। जैसे 13वीं, 15वीं, 17वीं रात्रि जो है वो कन्याओं के लिए उत्तम मानी गई है। और पुत्र के जन्म के लिए सम रात्रियों का विधान किया गया, जैसे 12वीं, 14वीं, 16वीं, 18वीं रात्रि जो है वो पुत्र के जन्म के लिए उत्तम मानी जाती है। तो एक इच्छा ये भी हमारी पूर्ण हो सकती है संस्कार विधि के माध्यम से कि हम जब पुत्र चाहेंगे तो पुत्र का जन्म होगा और पुत्री चाहेंगे तो पुत्री का जन्म होगा। और ध्यान रखना, माताओं बहनों को जो मासिक धर्म होता है वो 27वें अथवा कुछ माताओं बहनों को 28वें दिन होता है। तो ठीक 270वें दिन अथवा ठीक 280वें दिन संतान का जन्म होता है। इसलिए वेद में 10 मास के गर्भ का विधान कहा गया है। वो 10 मास ये वाले महीने नहीं हैं, वो स्त्री के शरीर के अनुसार हैं। 27वें दिन होता है तो 270 दिन में 10 महीने हो जाएंगे, 28वें दिन होता है तो 280वें दिन 10 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है जिससे हमारी जनरेशन सुधर जाए। उसके लिए यदि हमें 270 दिन कोई त्याग और तप करना पड़े अथवा 280 दिन कोई त्याग और तप करना पड़े जिससे पीढ़ियां सुधर जाएं हमारी, तो मैं कहता हूं ये वास्तव में धर्म का काम है, उत्तम व्रत है, और ऐसे व्रत को हमें जरूर नई पीढ़ी को स्वीकार करना चाहिए।